नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कांगड़ा पहुंचते ही कांग्रेस प्रभारी शुक्ला का हमला, उपचुनावों को लेकर कह दी बड़ी बात। कुल्लू में जेपी नड्डा की हुंकार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और धारा 370 का बताया कनेक्शन। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त। बिलासपुर में पानी बचाने को बड़ा प्लान, 15 बड़े चेक डैम की योजना। ब्यास में नहाने उतरे इंदौरा के 2 युवक डूबे, भोगरवा मलाल के बीच हादसा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। सुजानपुर के छात्र की याचिका पर रुकी 10वीं कक्षा के परिणाम की मेरिट सूची। श्रीनगर में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत, बख्शी स्टेडियम के पास हफ्त चिनार में हादसा। महाराष्ट्र भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर शुरू किया अपना अलग मानसून सत्र, निलंबन का कर रहे विरोध। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा, कहा मित्रों वाला राफेल है, सवाल करो तो जेल है। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा पहुंचते ही कांग्रेस प्रभारी शुक्ला का हमला, उपचुनावों को लेकर कह दी बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त मंगलवार को कांगड़ा पहुंचे। गग्गल हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर मौजूद रहे। गग्गल हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हिमाचल में होने जा रहे तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। जनता ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा को इन तीनों उपचुनावों में हराना है और आने वाले 2022 में भी विधानसभा से भाजपा का जाना तय ही है। कुल्लू में जेपी नड्डा की हुंकार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और धारा 370 का बताया कनेक्शन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में कुल्लू के पीडी में श्रद्धांजलि एवं पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने साथ ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को धराशाही कर दिया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गृह मंत्री के बगल में बैठकर इस काले कानून को हटाने में मत डालने का मौका मिला। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति व अमित शाह की रणनीति का परिणाम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को एकजुट रखने में श्यामा प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स देने की बात कही थी तो मुखर्जी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू का विरोध किया था। तब वे कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को बदलकर हरियाणा भेज दिया गया है। अब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल के नए गवर्नर होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों के गवर्नर भी बदले गए हैं। नए आदेशों के तहत थावर चंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू को मिजोरम और मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिलासपुर में पानी बचाने को बड़ा प्लान, 15 बड़े चेक डैम की योजना। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जल भंडारण योजना के तहत बिलासपुर बनब्रिज के करीब 12 से 15 बड़े चेक डैम लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल ने बताया कि इस योजना के तहत बिलासपुर बनब्रिज के कार्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बनब्रिज के सभी डीएफओ, रेंज ऑफिसर व डिप्टी रेंजर्स उपस्थित रहे। इन्हें विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। ब्यास में नहाने उतरे इंदौरा के 2 युवक डूबे, भोगवा मलाल के बीच हादसा। कांगड़ा जिले के इंदौरा के भोगवा मलाल में ब्यास नदी में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सहोड़ा, मलाहड़ी व डुग के 3 युवक भोगवा मलाल में ब्यास नदी में नहाने उतरे। इस दौरान एक युवक 2 साथियों को छोड़कर चला गया। जब वे शाम को वापस आया तो दरिया किनारे दोनों के कपड़े मिले।
उसे शक हुआ और उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर रविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों के शव निकाले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निर्देशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। सुजानपुर के छात्र की याचिका पर रुकी 10वीं कक्षा के परिणाम की मेरिट सूची। हिमाचल हाई कोर्ट ने हमीरपुर जिले के एक छात्र की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को 10वीं की मेरिट सूची जारी करने से रोका है। उपमंडल सुजानपुर का ओजिस्वन महाजन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वे अप्रैल में कोरोना संक्रमित हुआ था। 13 अप्रैल को हिंदी विषय की परीक्षा थी। ओजिस्वन परीक्षा केंद्र में पहुंचा तो केंद्र अधीक्षक ने सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया। ओजिस्वन महाजन ने कहा कि वह पीपीई किट पहनकर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा देने के लिए तैयार था। परीक्षा केंद्र संचालक ने अन्य विद्यार्थियों की सेहत का हवाला दिया, इससे वे परीक्षा नहीं दे पाया। वह बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने के फार्मूले से संतुष्ट नहीं है। बोर्ड ने 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अन्य 7 विषयों को 5 से गुणा कर जिस आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का फार्मूला तैयार किया है, वह कोरोना संक्रमित होने के कारण परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों के हित में नहीं है। श्रीनगर में गोली लगने से सीआरपीएफ जवान की मौत। बख्शी स्टेडियम के पास हफ्त चिनार में हादसा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में गोली लगने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पुराने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के पास हफ्त चिनार में सोमवार रात गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल सचिन यादव को खून से लथपथ पाया गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा बल के जवान घायल कांस्टेबल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या की घटना है या दुर्घटनावश गोली चलने से कांस्टेबल की मौत हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर शुरू किया अपना अलग मानसून सत्र। निलंबन का कर रहे विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को स्पीकर ने भाजपा के 12 विधायकों को गाली गलौज और बदसलूकी करने पर 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में आज यानी मंगलवार को भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर अपना समानांतर विधानसभा सत्र शुरू किया है। भाजपा विधायक हाथ में पोस्टर लिए सदन के बाहर बैठे नजर आए। महाराष्ट्र विधान परिषद में एलओपी प्रवीण दरेकर ने घोषणा की कि कालिदास कोलंबकर उनके इस सत्र में अध्यक्ष होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने मंगलवार को अपने 12 विधायकों के निलंबन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी नजर आए। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा, कहा मित्रों वाला राफेल है, सवाल करो तो जेल है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राफेल डील चर्चा में है। राफेल डील में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू हो गई है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर वार कर रही है। राफेल डील के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। इस बार राहुल ने राफेल डील के साथ साथ तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि खाली जगह को भरिए, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, पीएसयू पीएसपी की अंधी सेल है और सवाल करो तो जेल है। इस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल कोस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर
सब्सक्राइब करना ना भूलें।